नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल टेक्नोलॉजी 1001 में और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित है, जिसमें हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 के नए पोर्टल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक नया पोर्टल जारी किया है और उस पोर्टल पर ही कक्षा 10 और 12 के बोर्ड के आवेदन लिए जाएंगे। तो हम दोस्तों इसमें देखेंगे किस प्रकार से कक्षा 10 और 12 के जो फ़ीस शेड्यूल है, कितनी फ़ीस लेनी है, किस प्रकार से नए पोर्टल पर लॉगिन और पासवर्ड चेंज करना है, किस प्रकार से प्रोफाइल अपडेट करनी है और बोर्ड फॉर्म ऑनलाइन किस प्रकार से करने हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ हम आज के वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र 2022-23 के लिए दिनांक 18/8/2022 को दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार जो कक्षा 10 और 12 के लिए सामान्य परीक्षा शुल्क है उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं चालान मुद्रित करने की जो अंतिम तिथि है वो 9 सितंबर 2022 है सामान्य परीक्षा शुल्क से, और शुल्क को बैंक में जमा कराने की तिथि 14 सितंबर है और आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि 19/9/2022 है। यदि आप उक्त तिथि के अंतर्गत ये सभी प्रक्रियाएं नहीं करते हैं तो एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि 19/9/2022, शुल्क बैंक में जमा कराने की तिथि 22/9/2022 और आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की तिथि 27/9/2022 रहेगी। साथियों, परीक्षा शुल्क नियमित विद्यार्थियों के लिए 600 रुपये है और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए 650 रुपये निर्धारित है। तो ये जो शुल्क है वो कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए है, जिसमें रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 600 रुपये और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए 650 रुपये निर्धारित हैं। यदि इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है तो प्रायोगिक परीक्षा शुल्क के लिए 100 रुपये प्रति विषय पृथक से देना अनिवार्य है, यानी कि 100 रुपये अतिरिक्त और जुड़ जाएंगे। साथ में 50 रुपये अग्रेषण शुल्क भी लेना है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि अग्रेषण शुल्क का जो व्यय है वो हम किस प्रकार से करेंगे। विद्यालयों द्वारा लॉगिन आवेदन पत्र भरवाने की व्यवस्था बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करने पर आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT ITI पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण परीक्षार्थी समकक्षता प्राप्त करने तथा माध्यमिक परीक्षा व्यवसायिक हेतु भी उपरोक्त निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जिम्मेदारी संस्था प्रदान की है और निजी संस्था प्रदान अपने विद्यालय का वार्षिक शुल्क बोर्ड संबंधित ऑनलाइन आवेदन से पूर्व जमा कराना सुनिश्चित करे। इसके अभाव में ऑनलाइन आवेदन हेतु लॉगिन नहीं किया जा सकेगा। तो संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रदान की है और जो निजी संस्था प्रदान है वो वार्षिक जो बोर्ड संबंधी शुल्क है वो जमा कराए, अन्यथा वे बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन के लिए लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लॉगिन किस प्रकार से करना है? सभी विद्यालयों को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रखे हैं, क्योंकि पिछले जो वर्ष है उनके अनुरूप ही है, तो उन्हीं लॉगिन आईडी पासवर्ड का आपको यूज़ करके लॉगिन करना है। विद्यालयों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरना। नमूने का आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिया गया है, जहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप उन फॉर्म पर परीक्षार्थियों की फ़ोटो चिपकाएं और काली स्याही से उनके हस्ताक्षर कराएं और इन परीक्षा आवेदन पत्रों की पूर्ति हमें जो विद्यालय रिकॉर्ड है, यानी कि ऐसा रजिस्टर है, उसके अनुसार करनी है और इन भरे हुए जो आवेदन पत्र है उन्हीं के अनुसार ही हमें ऑनलाइन आवेदन करने हैं। परीक्षा के भरे हुए फॉर्म, परीक्षा आवेदन पत्र एवं शाला का यूजर ID तथा पासवर्ड का बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर परीक्षा वर्ष 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें और वहां से आप आवेदन पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। जी हाँ साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी प्रोफाइल को पूरी तरीके से अपडेट कर लें। सबसे पहले आप उसको अपडेट करें, जहाँ पर शाला प्रधान का नाम, दूरभाष संख्या, मोबाइल
नंबर, कराए गए जमा वार्षिक शुल्क का विवरण, विद्यालय की बोर्ड से संबद्धता, किन किन विषयों से संबद्धता प्राप्त की गई है, करोड़ती दिनांक, गत वर्ष का परीक्षा केंद्र एवं गत वर्ष की परीक्षार्थियों की संख्या एवं विद्यालय में माँ उमा कक्षा का अध्यापन करवाने वाले अध्यापकों का विवरण आदि आवश्यक सूचनाएं तथा प्रायोगिक परीक्षा शेष उत्तर पुस्तिकाएं आदि की सूचना भी दी जानी है। तो साथियों, यहाँ पर आपको विद्यालय की प्रोफाइल में जो दी गई सूचना है वो विद्यालय संबंधित जितनी भी सूचना है आपको यहाँ पर अपडेट करनी है और उसके बाद ही आपको परीक्षा का आवेदन भरना है, वरना आपके भरे हुए आवेदन पत्र किसी भी काम के नहीं रहेंगे और वो निरस्त हो जाएंगे। परीक्षा पत्र आवेदन भरने के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हैं और इस आवेदन पत्र में हस्तलिखित आवेदन पत्र के आधार पर जो हम बच्चों से भरवाएंगे, उनके साइन करवाएंगे, उसके आधार पर भरे जाएंगे। हमें आवेदन पत्र में जाति का कोड सही भरना है और क्योंकि बाद में इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। विद्यालयों के शाला प्रधान द्वारा अपने विद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के आवेदन पत्र शाला दर्पण के ई पोर्टल दर्ज परीक्षार्थी के क्रमांक डालने पर परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि स्वयं दर्ज हो जाएंगे। इसे किसी प्रकार का संशोधन शाला स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई संशोधन अपेक्षित है तो पहले शाला दर्पण पोर्टल पर संशोधन करवा कर ही आवेदन पत्र में भरें। जी साथियों, जो सूचनाएं आपने शाला दर्पण में भरी है तो जैसे ही हम बोर्ड पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका जो स्कॉलर नंबर या एसआर नंबर डालेंगे तो बच्चे के या स्टूडेंट के नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ अपने आप आ जाएंगी। यदि कोई भी त्रुटि है तो हम उसे वहाँ पर बोर्ड के फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको शाला दर्पण पर संशोधन करना होगा, उसके बाद ही आप ऑटोमेटिक ही वो संशोधन है वो बोर्ड की वेबसाइट पर एसआर नंबर डालने पर हो जाएगा। आवेदन पत्र भरने के पश्चात चालान फॉर्म व अग्रेषण सूची प्रिंट करना। सभी संशोधन पूर्ण होने के बाद आप डेटा को लॉक करें और डेटा लॉक के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। चालान बनाने हेतु आप बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या भारतीय स्टेट बैंक का चयन कर सकते हैं। तो साथियों, आप पहले सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके फॉर्म को भर लें, उसके बाद उनकी एक चेकलिस्ट का प्रिंट निकाल लें और आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि सभी भरे गए फॉर्म सही हैं। यदि आपको आश्वस्त हैं कि फॉर्म सही हैं तो आप फॉर्म को लॉक करें और लॉक करने के बाद आप चालान प्रिंट करें और चालान आप बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या भारतीय स्टेट बैंक इनमें से किसी भी बैंक में भर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। शुल्क जमा कराने के बाद आप चालान फॉर्म तथा परीक्षार्थियों की अग्रिम सूची प्रिंट करें। एक बार चालान मुद्रित होने के पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र पुनः भरने के लिए चालान का शुल्क संबंधित बैंक पर जमा कराना अथवा पूर्ण चालान को निरस्त करना आवश्यक है। यदि चालान जमा कराने या चालान प्रिंट करने के बाद आपको संशोधन चाहते हैं तो आपको चालान को निरस्त कराना होगा। चालान निरस्त करने की तिथि में उस चालान संबंधित सभी परीक्षा आवेदन पत्र डिलीट हो जाएंगे और यदि आप चालान गलत बना देते हैं और यदि चालान को निरस्त करते हैं तो उससे संबंधित जितने भी आवेदन फॉर्म हैं जो हमने भरे हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ऑनलाइन चालान मुद्रण दिनांक से 30 दिन परीक्षा शुल्क की राशि निर्धारित अंतिम तिथि तक बैंक में जमाई करा जा सकेगी। यदि बैंक का अवकाश है तो अगले दिन कार्य दिवस में जमा होगी। चालान पर बैंक में शुल्क जमा कराने की प्रारंभिक और अंतिम तिथि मुद्रित होगी। इस अवधि में ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। यह करने के बाद चालान प्रिंट से 30 दिन से आप परीक्षा शुल्क की राशि है वो अंतिम तिथि तक बैंक में जमा करा सकते हैं। यदि बैंक का अवकाश है तो आप अगले कार्य दिवस पर जमा करा सकते हैं। बैंक पर प्रारंभिक और अंतिम तिथि प्रिंट रहेगी, इसलिए इसी अवधि में आपको शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। परीक्षा का शुल्क जमा कराना। परीक्षा शुल्क चालान 4 प्रतियों में शुल्क विवरण होगा। चालान के साथ परीक्षार्थियों की अग्रेषण सूची भी 2 प्रतियों में मुद्रित की जानी है। जैसे आप चालान प्रिंट करेंगे तो चालान में 4 प्रतियों में चालान होगा और इसके साथ साथ एक अग्रेषण की 2 प्रतियां भी मुद्रित की जाएंगी। तो एक चालान होगा जिसमें 4 प्रतियों में शुल्क विवरण होगा और साथ में 2 अग्रेषण सूची हमें प्रिंट करनी है। चालान अग्रेषण सूची की 2 प्रतियां एवं परीक्षा शुल्क संबंधित अवधि में नकद बैंक में जमा कराना है। तो हमें तो चालान और अग्रेषण की दोनों सूची हमें बैंक में जमा करानी है और साथ में शुल्क भी। और बैंक द्वारा शुल्क जमा कराने के पश्चात अग्रेषण सूची की 1 प्रति बैंक द्वारा सील लगाकर आपको दे दी जाएगी। साथ में चालान फॉर्म की जो 3 प्रतियां हैं उस पर भी वो हस्ताक्षर सील लगाकर आपको वापस लौटा देंगे और बैंक द्वारा उस पर ट्रांजैक्शन नंबर अंकित किए जाएंगे। यदि आप ऑनलाइन चालान जमा कराते हैं और ऑनलाइन फीस भरते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उस पर ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएगा।
परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन मुद्रित करना। परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आप लॉगिन करेंगे, दोबारा से जाएंगे और वहां पर जाकर आपको जो बोर्ड के फॉर्म है वहां पर आपको ट्रांजेक्शन नंबर होंगे, वहां पर आपको ट्रांजेक्शन नंबर जो भी आपको बैंक द्वारा दिया गया है, जो अग्रसर सूची पर अंकित है, उसे वहां जाकर आपको अंकित करना है प्रिंट फॉर्म में जाकर। और वहां पर जैसे आप अंकित करेंगे तो वहां पर आपको जो स्टूडेंट्स के जो भरे हुए फॉर्म हैं वो वहां पर आ जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जो भी बच्चों के आप निकालेंगे, अग्रसर सूची और चालान की प्रतियां नोडल केंद्र पर जमा कराना। तो बैंक द्वारा सील लगाकर दी गई जो अग्रसर सूची है वो उसकी एक फोटोकॉपी प्रति करवा कर अपने पास सुरक्षित रख लें। विद्यालय की प्रोफाइल की मूल प्रति और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में प्रलेखों एवं शाला को बोर्ड सम्मतता किन किन विषयों में सम्मतता प्राप्त की गई है तथा क्रमोन्नत एवं उच्च माध्यमिक की बोर्ड परीक्षा संबंधित आदेशों की प्रमाणित प्रति एवं चालान की 2 प्रतियां व प्रपत्र 127 और 128 के साथ अपने निर्धारित नोडल केंद्र पर आपको जमा करवाना है। जी हाँ साथियों, जो बैंक द्वारा सील लगाई गई आपको जो अग्रसर सूची थी उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखनी है और एक जो कॉपी है वो आपको नोडल केंद्र पर जमा करानी है। साथ में विद्यालय की प्रोफाइल की प्रति भी जमा करानी है और साथ में शाला को बोर्ड से सम्मतता और किन किन विषयों में सम्मतता प्राप्त हुई है, क्रमोन्नति आदेश और उच्च माध्यमिक परीक्षा की बोर्ड से सम्मतता और संबंधित आदेशों की प्रमाणित प्रति एवं चालान की जो 2 प्रतियां थी, साथ में प्रपत्र 127 और 28 की निर्धारित नोडल केंद्र पर आपको जमा करवाने हैं, जिनकी PDF में आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दे दूंगा कि प्रपत्र 127 और 28 कौन से हैं। तो साथियों, नियमित परीक्षार्थी स्वयं के विद्यालय तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थी निकटतम अग्रसर अधिकारी के माध्यम से ही आवेदन पत्र अग्रेषित करवा सकेंगे। परीक्षार्थी स्वयं बैंक के माध्यम से आवेदन पत्र अग्रेषित नहीं कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु विस्तृत निर्देश प्रपत्र 33, प्रपत्र 34 बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां से आप उनकी हार्ड कॉपी मुद्रित करके उसका उपयोग ले सकते हैं और यहीं पर आपको प्रपत्र 27, 128 भी मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से हम बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उससे पहले हम किस प्रकार से प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम गूगल पर जाकर BSER सर्च करेंगे। BSER सर्च करने पर हमें बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की साइट दिखेगी, जहां पर हमें क्लिक करना है। BSER साइट पर क्लिक करने पर हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का होम पेज ओपन होगा, जहां पर हमें ऑनलाइन बोर्ड फॉर्म मेन एग्ज़ाम 2023 न्यू पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू पोर्टल पर क्लिक करेंगे, हमें बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का नया वेब पेज दिखाई देगा, जहां पर हमें एग्जामिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रपत्र, आवेदन पत्र सभी दिखाई देंगे और इधर लेफ्ट कॉर्नर में हमें स्कूल कोड और पासवर्ड दिखाई देंगे, जहां पर हमें दोनों को डालकर हमें आवेदन पत्र के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप लॉगिन ID और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड टैब दिखाई देंगे। जी हाँ, यहाँ आपको अपने जो गत वर्ष के पासवर्ड हैं वो डालने हैं और उसके बाद आपको इस सत्र के नए पासवर्ड डालकर अपने बोर्ड के जो आवेदन पत्र के पासवर्ड हैं उन्हें चेंज करना है। जैसे ही आप अपने ओल्ड पासवर्ड को चेंज करेंगे और नया पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से स्कूल प्रोफाइल फॉर्म आएगा। आपको सबसे पहले अपने स्कूल प्रोफाइल को अपडेट करना है। स्कूल प्रोफाइल पर क्लिक करने पर आपके सामने ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें दिखाई देगा स्कूल का कोड, स्कूल गवर्नमेंट का नाम, स्कूल का कोड, नेम ऑफ स्कूल और एरिया ऑफ टाइप कि स्कूल अर्बन है या स्कूल रूरल क्षेत्र में है। यह साथियों, जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके स्कूल का कोड आ जाएगा जो बोर्ड का है, साथ में आपके स्कूल का नाम और साथ में आपका स्कूल किस क्षेत्र में पड़ता है, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में पड़ता है, तो आपको उनको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्कूल का संपूर्ण एड्रेस लिखना है। उसके बाद पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है कि आपका स्कूल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है।
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने स्कूल का जो दूरभाष नंबर है, टेलीफोन नंबर है या मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर लिखना है, और जो स्कूल की ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि विद्यालय संस्थान किस बोर्ड संबंधित है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है कि आपका जो विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से है या केंद्रीय बोर्ड से अन्य बोर्ड संबंधित है, तो आपको यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि विद्यालय संस्थान का प्रकार, तो विद्यालय संस्थान का प्रकार कैसा है, राजकीय है, मॉडल है, केंद्रीय है, नवोदय है, सैनिक है या निजी है। तो जो भी आपके लिए उपयुक्त ऑप्शन हो उसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि राजकीय है तो आपको राजकीय सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रिंसिपल का नाम, जो भी संस्था प्रधान है उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपके जो स्कूल में बोर्ड परीक्षा प्रभारी हैं उनका नाम लिखना है, और उसके बाद परीक्षा प्रभारी का मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आपको ईयर ऑफ एफिलिएशन टू बोर्ड, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो आपका एफिलिएशन हुआ है उसका वर्ष जांच करना है कि स्थायी है या अस्थायी है। उसके बाद यहाँ पर वर्ष सेलेक्ट करना है कि किस वर्ष वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित हुआ है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ एफिलिएशन टू बोर्ड, यानी कि आपका जो विद्यालय है वो कब माध्यमिक हुआ और कब उच्च माध्यमिक हुआ, उसका जो ईयर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो पहले आप माध्यमिक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्थायी या अस्थायी जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे कि स्थायी रूप से संबंधता मिली है या अस्थायी रूप से। देन उसके बाद आप यहाँ पर ईयर पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ईयर और मंथ सेलेक्ट करना है आपको। जब माध्यमिक और प्रवेशिका का आज हो जाएगा उसके बाद आप उच्च माध्यमिक पर आएंगे और यहाँ भी आप सेलेक्ट करेंगे कि जो बोर्ड से संबंधता है वो स्थायी है या अस्थायी, और उसके बाद यहाँ पर आप वही जो संबंधता का जो वर्ष है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। स्थायी और अस्थायी जो संबंधता संबंधी जो प्रमाण पत्र हमें जारी हुआ है उसकी फ़ोटोकॉपी संलग्न करें। यदि प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो पत्रावली जमा कराने का प्रमाण पत्र संलग्न करें। जी हाँ, बोर्ड से जो एफिलिएशन का जो प्रमाण पत्र हमें जारी हुआ है स्थायी या अस्थायी, उसका प्रमाण पत्र हमें यहाँ पर अपलोड करना है। और यदि प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो आपने जो बोर्ड से संबद्धता के लिए जो पत्रावली जमा कराई थी उसकी प्रति यहाँ पर आपको संलग्न करनी है। और याद रखें कि जो भी आप पत्रावली या संबद्धता प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे उसका साइज 20 KB से 200 KB के बीच में ही रहना चाहिए, अन्यथा वो फाइल अपलोड नहीं होगी। देन माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त तृतीय भाषा के विषयों के नाम व कोड। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो संबद्धता से प्राप्त तृतीय भाषा है जो हम ले रहे हैं स्कूल में, उसका विषय क्या होगा, उसका कोड क्या होगा। किसी स्कूल में उर्दू है, किसी में संस्कृत है, किसी में पंजाबी है तृतीय भाषा, तो उससे संबंधित हमें यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे प्लीज़ सेलेक्ट। तो यहाँ पर कोड दे रखे हैं, संस्कृत के लिए 71, उर्दू के लिए 72, गुजराती के लिए 73। तो आपको उपयुक्त चयन करना है। में एक से अधिक तृतीय भाषा हैं तो आप एक से अधिक वो ऑप्शन को भी चयन कर सकते हैं। देन आपको इसी प्रकार से उच्च माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड संबद्धता प्राप्त विषयों के नाम कोड, जैसे आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तृतीय भाषा से संबंधित जो विषय व कोड सेलेक्ट किए हैं, उसी प्रकार से उच्च माध्यमिक परीक्षा में जो आपको बोर्ड से जो विषय स्कूल में मिले हैं, उनके जो ऑप्शनल विषय मिले हैं, उनके कोड और विषय के नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि अगर आपके विज्ञान वर्ग है तो विज्ञान वर्ग में कौन कौन से विषय मिले हुए हैं, यदि आपके कला वर्ग है तो आपके कला वर्ग कौन कौन से विषय आपके स्कूल में मिले हुए हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है कि हम बात करें जैसे कि कला वर्ग है, कला वर्ग में आप सब्जेक्ट लिए कि पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, तो आप इस प्रकार से आपका जो उपयुक्त ऑप्शन है आपको वो सेलेक्ट करना है कि यदि आपके स्कूल में साइंस भी है, आर्ट्स भी है और कॉमर्स भी है तो आपको तीनों ही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और तीनों के ही जो विषय आपके स्कूल में चल रहे हैं उनको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। देन कम्युनिटी आदेश की फ़ोटोकॉपी भी आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। और यदि आपका स्कूल 10th से 12th हुआ है तो आपको अपने स्कूल की जो कम्युनिटी है या 8th से 10th हुआ है तो आपको अपने स्कूल का कम्युनिटी आदेश है वो भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसकी साइज़ 20 KB से 200 KB के बीच रहेगी। तो इस प्रकार से आपको कम्युनिटी आदेश अपलोड करना है। देन आपको यहाँ पर सूचना देनी है कि गत वर्ष का जो परीक्षा केंद्र है
वो कौन सा था, उसका क्रमांक क्या था और उसका नाम क्या था, और परीक्षा केंद्र से आपके विद्यालय की दूरी कितनी थी। तो आप क्रमोन्नति आदेश अपलोड करने के बाद आपको जो कक्षा 10 का जो गत वर्ष का परीक्षा केंद्र था उसका क्रमांक और नाम सेलेक्ट करना है, और साथ में उस परीक्षा केंद्र से आपके विद्यालय की दूरी को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, प्लीज़ सेलेक्ट। यहाँ पर आप विद्यालय जहाँ पर आपको परीक्षा केंद्र था वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपकी विद्यालय से परीक्षा केंद्र की दूरी को सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार की जो प्रक्रिया है वो आप कक्षा 12 के लिए भी करेंगे, और वहाँ पर आप जो परीक्षा केंद्र है उसको सेलेक्ट करेंगे और आपके विद्यालय से जो दूरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पर जो आपके विद्यालय से निकटतम जो नोडल विद्यालय है जहाँ से आपको परीक्षा सामग्री मिलती है वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड मिलेगी। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। हाँ, आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जो आपका जो नोडल विद्यालय है उसकी क्या मुख्यालय से दूरी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है कि आपके नोडल विद्यालय की जिला मुख्यालय से दूरी कितनी है, वो आपको यहाँ पर। उसके बाद आपको अपने निकटतम जनपद व दूरी का निकटतम परिवहन स्टेशन, तो आपको नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट एवं डिस्टेंस लिखना है, यानी कि आपका जो निकटतम जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है, निकटतम तहसील और दूरी सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए प्लीज़ सेलेक्ट, आप यहाँ सर्च करेंगे कि आपके विद्यालय से निकटतम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जिस सभी विद्यालयों का अलग अलग रहेगा कि सबसे निकटतम विद्यालय कौन सा है, और उसके बाद यहाँ पर आप दूरी को सेलेक्ट करेंगे कि कितनी दूरी। उसके बाद आप अपने विद्यालय से निकटतम तहसील कौन सी है, आपके जिस ज़िले में आपका स्कूल है उस ज़िले की निकटतम तहसील आपके पास कौन सी, आपके विद्यालय के पास कौन सी है वो तय करेंगे, और उसके बाद उस तहसील की आपके विद्यालय से दूरी है उसको यहाँ पर लिखेंगे। इन सभी एंट्रियों के पश्चात आप यहाँ पर नेम ऑफ सेंटर वेयर यू वांट टू कलेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम मटेरियल, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आप अपने जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का मटेरियल है, यदि आपके स्कूल में प्रैक्टिकल विषय चल रहा है तो उसका जो मटेरियल है आप कहाँ से लेना चाहेंगे। तो वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट और नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर है, जो स्कूल का नाम है, जहाँ आपका निकटतम जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आप लेना चाहते हैं वहाँ से आप परीक्षा केंद्र की प्रायोगिक परीक्षा केंद्र की सामग्री लेना चाह रहे हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपको ज़रूर करना है। और यहाँ आपको डिटेल ऑफ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2022-23 के बारे में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स पढ़नी है, जिसमें नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और लैब कैपेसिटी। जी हाँ, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपके एक से अधिक भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चल सकते हैं। तो जैसे कि ज्योग्राफी है तो आप प्लीज़ सेलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपके स्कूल में जो लैब कैपेसिटी है कि आपके स्कूल में एक लैब कैपेसिटी में कितने स्टूडेंट आ सकते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। आंसर बुक स्टेशनरी रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसके बाद आप डिमांड करेंगे कि आपके स्टूडेंट्स कितने हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हैं, उनके लिए आपको कितनी आंसर बुक और स्टेशनरी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे कि प्रैक्टिकल आंसर शीट कितनी रिक्वायर्ड है, लास्ट ईयर कितना बैलेंस है, टोटल अपने ऐप हो जाएगा। जैसे कि इस साल आपको कितनी रिक्वायर्ड है, पिछले साल की आपको कितनी बाकी है। साथ में आपको जैसे ड्राइंग है शीट है, जैसे ज्योग्राफी के लिए वो आपको कितनी रिक्वायर्ड है और लास्ट ईयर कितनी है, टोटल अपने ऐप आ जाएगा। जितनी अगर एक्स्ट्रा है तो कम हो जाएंगी, और यदि बिल्कुल आपके पास लास्ट ईयर का बैलेंस नहीं है तो आपको पूरी मंगवानी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ योर स्कूल वाज एग्जाम सेंटर 2022 गिव द नेम ऑफ नियरेस्ट आंसर बुक कलेक्शन सेंटर वेयर यू वांट टू डिपॉजिट कॉपीज ऑफ एग्ज़ाम 2023। तो वो ये कहना चाह रहा है कि यदि आपका 2022 में एग्ज़ाम सेंटर था तो आप गिव द नेम ऑफ नियरेस्ट आंसर बुक कलेक्शन सेंटर वेयर यू वांट टू डिपॉजिट कॉपीज़ ऑफ एग्ज़ाम 23। तो आपको अपने स्कूल के निकट जो आंसर बुक कलेक्शन सेंटर है उसका नाम बताना है जहां पर आप एग्ज़ाम 2023 की उत्तर पुस्तिकाएं जमा कराना चाहते हैं। तो यहां पर आपको यस पर क्लिक करना है, और यस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट और नेम ऑफ कलेक्शन सेंटर वो। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, और सबमिट पर क्लिक करने पर जो प्रोफाइल है वो आपकी अपडेट हो जाएगी। और इसके बाद आप
स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड के आवेदन पत्र भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। स्कूल प्रोफाइल फॉर्म अपडेट करने के बाद आपको जो तिरछी लाइनें हैं उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी जिन स्टूडेंट्स के लिए आवेदन करना है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि हम सीनियर सेकेंडरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सीनियर सेकेंडरी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी फॉर्म पर क्लिक करेंगे। सेकेंडरी ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमें इस प्रकार से छात्र का आवेदन पत्र दिखाई देगा, जहां पर हमें स्कॉलर नंबर एंटर करना है और विद्यालय का शाला दर्पण क्रमांक और छात्र शाला दर्पण क्रमांक को हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम जैसे ही SR नंबर, विद्यालय शाला दर्पण क्रमांक और छात्र शाला दर्पण क्रमांक डालेंगे और गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे और आप यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एडिशन नहीं कर सकते। यदि आपको एडिशन करना है तो आपको शाला दर्पण पर जाकर एडिट करना होगा। उसके पश्चात यहाँ पर दोबारा से गेट डिटेल फैच करनी होगी तो वो डिटेल अपडेट हो जाएगी। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिख रहा है कैटेगरी का। आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपको डिक्शनरी दिए गए हैं कि यदि आप ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स में एग्जाम लेना चाहते हैं तो ऑल सब्जेक्ट क्लिक करेंगे। यदि आप डिवीज़न इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप वो कैटेगरी सेलेक्ट करें। यदि आप मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो कैटेगरी सेलेक्ट करें। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके सामने सारी कैटेगरी आएगी। तो जो नए छात्र हैं वो ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, देन मीडियम सेलेक्ट करेंगे कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। देन 8वें क्रमांक पर ऑप्शन है कि CWSN अदर या अन्य। वहाँ पर आप देखेंगे कि यदि कोई छात्र मानसिक मंद है, ऑटिज़्म है या मानसिक रोगी है इत्यादि जो भी ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। नॉट एप्लीकेबल क्लिक करने के बाद आपको देखना है कि छात्र BPL है या नहीं है, EWS आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है या नहीं है, उस पर आपको क्लिक करना है। देन छात्र किस जाति से संबंधित है, ST, SC, OBC, जनरल, MBC, जो भी उपयुक्त ऑप्शन हो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद छात्र का आपको संपूर्ण एड्रेस लिखना है जिसमें हाउस नेम, स्ट्रीट प्लेस नेम, विलेज, टाउन, सिटी का नाम यानी गांव का नाम, स्टेट और आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने हैं। स्टेट के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और डिस्ट्रिक्ट के से भी आपको स्क्रॉल डाउन से आ जाएगा। देन उसके बाद आपको पिन कोड और उसके बाद आपको स्टूडेंट का आधार नंबर भी लिखना है। तो इस प्रकार से आपको स्टूडेंट का आधार नंबर भी याद होना चाहिए या आपके लिखा हुआ होना चाहिए। और आधार नंबर की एंट्री के बाद आपको जनाधार नंबर लिखना है और उसके बाद विद्यार्थी या अभिभावक के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये सब एंट्री करने के बाद आपको छात्र के जो प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स हैं उनके बारे में एंट्री करनी है कि जो छात्र है वो पूर्व शैक्षणिक योग्यता उसकी पूर्व शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8 और 9 से संबंधित जो शैक्षणिक योग्यता है उसका विवरण आपको देना है कि कक्षा 8 और 9 उन्होंने कब पास करी, उनके रोल नंबर क्या थे, उनका रिज़ल्ट क्या रहा और उनके जो नेम ऑफ स्कूल या बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। देन आपको स्टूडेंट के फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है और याद रखें कि फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 100 KB के बीच में ही रहना चाहिए और फ़ोटो पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको साइन के लिए जाना है और साइन का आकार आपका 10 KB से 50 KB के बीच में ही रहेगा और हस्ताक्षर केवल काली स्याही का पेन अथवा मार्कर से ही करेंगे। तो आपको इस प्रकार से फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं और फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और इस प्रकार से छात्र का है वो आवेदन फॉर्म भर जाएगा और इसी प्रकार से आप अन्य छात्रों के फॉर्म को भी भर सकते हैं। सेम प्रोसेस कक्षा 12 के लिए है। वहाँ भी आप SR नंबर, विद्यालय शाला दर्पण क्रमांक, छात्र शाला दर्पण क्रमांक को डालकर स्टूडेंट्स की डिटेल को फैच करेंगे, जहाँ पर सारी सूचनाएं ऑटोमेटिक आ जाएंगी और वही जैसे कक्षा 10 के छात्रों के लिए किया है वैसा ही आपको कक्षा 12 के छात्रों के लिए ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो मुख्य अंतर है वो हम बताएंगे कि मुख्य अंतर क्या रहेगा। जैसे कि वहाँ पर कक्षा 10 के लिए कक्षा 8 और 9 एकेडमिक डिटेल्स चाहिए थी, उसी प्रकार से कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 10 और 11 के एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पर चाहिए होंगी।
जिनके ईयर, रोल नंबर, रिज़ल्ट और नेम ऑफ स्कूल और बोर्ड के नाम आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। साथ में यहाँ पर एक छात्र ने यदि कक्षा 10 अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है, ये इम्पोर्टेंट है। यदि छात्र ने कक्षा 10 अन्य बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से की है तो उसका पात्रता प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है यानी सर्टिफिकेट का जो क्रमांक है वो आपको लिखना होगा, साथ में दिनांक भी लिखनी होगी। जी हाँ साथियों, और फिर आपको वही फ़ोटोज़ और सिग्नेचर्स को अपलोड करना है। देन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ऑल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको जैसे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे जो वैकल्पिक विषय आपके स्कूल में चल रहे हैं उनके ऑप्शंस आपको सामने दिखाई देंगे, उनको भी आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपके विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी चल रही है तो आपको उन्हें भी सेलेक्ट करना है। ये मुख्य रूप से अंतर कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड के फॉर्म में है। तो इस प्रकार से आप कक्षा 12 का फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। और फॉर्म को सबमिट करने के पश्चात आपको चेक लिस्ट पर जाकर फॉर्म्स को जो भरे गए हैं उन्हें प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको उनका मिलान करना है कि भरी गई सूचनाएं सही हैं या नहीं। यदि भरी गई सूचनाएं सही हैं तो आपको फॉर्म को लॉक करना है, और फॉर्म को लॉक करने के बाद आपको चालान और 2 प्रति में अग्रेषण सूची प्रिंट करनी है। और उसके बाद आपको चालान और अग्रेषण सूची को शुल्क के साथ बैंक में जमा कराना है। और बैंक में जमा कराने के बाद आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा। उस ट्रांजैक्शन नंबर को आपको दोबारा से बोर्ड की साइट पर लॉगिन करके वहां पर आपको प्रिंट जो बोर्ड फॉर्म है उस पर जाना है, और वहां पर आपसे ट्रांजैक्शन नंबर मांगेगा। तो आप वहां पर जैसे ही ट्रांजैक्शन नंबर डालेंगे, जो स्टूडेंट्स के जो भरे हुए फॉर्म की लिस्ट है और जो फॉर्म है वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। और वहाँ से आप उन फॉर्म को एक प्रति अपने स्कूल में सुरक्षित रखें और एक प्रति आपको नोडल केंद्र पर जमा करानी है। और मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि नोडल जो विद्यालय हैं वहाँ पर आपको किन किन दस्तावेज़ों को जमा कराना है। तो इस प्रकार से आप बोर्ड के फॉर्म को किस प्रकार से भर सकते हैं, प्रोफाइल किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने अपनी वीडियो में दी है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।